जिंदगी में दुख क्यों आते हैं? सुख में रस लेने से निश्चिंत दुख आते हैं। जैसे दिन के बाद रात, सर्दी के बाद गर्मी। यही प्रकृति का शाश्वत नियम है कि अगर सुख भोग रहे हैं तो दुख भी निश्चित है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने कभी दुख ना देखा हो। दुनिया में सभी दुखी हैं। ये नहीं हो सकता दुनिया ही दुखी है। ये वास्तविकता है, अर्थात ये दुख ही दुनिया है, इसलिए दुख होता है। पर सभी सदा दुखी ही रहे, ये नहीं हो सकता। हाँ, दुख सुख सभी को होते हैं। कभी दुख है तो कभी सुख है। हमें सदा सुख के बारे में चिंतन करना चाहिए, तब तक इस दुख से निकल सकते हैं। लोगों को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अधिक दूसरों की ज़िंदगी में मलाई ही मलाई क्यों नज़र आती है, समझ नहीं आता मुझे। क्योंकि उसको एकत्रित ना करने के लिए कितने प्रयास किए गए, हम यह जानने की कोशिश नहीं करते। यदि करें भी तो अपनी मलाई एकत्र किए जाने में हुए प्रयासों और दूसरों के प्रयासों में निश्चित रूप से तुलना भी करें। जब भी जीवन में दुख आए तो समझ लेना कि आपको ईश्वर ने याद किया है। क्योंकि जब मानव को इस संसार में भेज रहा होता है ना, तो मानव ने ईश्वर से कहा होता है कि प्रभु, मैं संसार में जाऊंगा तो आपको भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी। आपकी माया बड़ी प्रबल है, मैं उसमें उलझ के रह जाऊंगी, मैं मेरे चक्कर में फंस जाऊंगी। तो भगवान ने कहा, नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। और जब तुम मुझे भूल जाओगे ना और भूलने लगोगे, जब जब तुम्हारे जीवन में कोई दुख आएगा तो सोचना कि ईश्वर ने याद किया, मैं तुम्हारे दुखों को हर लूँगा। ईश्वर मानव के सब दुखों का हरण कर लेते हैं, इसलिए भगवान को दुखहारी दुखहर्ता कहा जाता है। कोई मुश्किल नहीं है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। दुख चुनौती होती है, विकास का अवसर है। दुख अनिवार्य है, दुख के बिना तुम जागोगे नहीं, कौन जगाएगा तुम्हें। हालत तो यह नहीं है कि दुख भी नहीं जगा पा रहा है, तुमने दुख से भी अपने को धीरे धीरे राजी कर लिया है। तुम्हारी हालत वैसी ही है जैसे कोई रेलवे स्टेशन पर रहता है तो ट्रेनें निकलती रहती हैं, आती जाती हैं, सडिंग होता रहता है गाड़ियों का और शोरगुल मचता रहता है, मगर उसकी नींद नहीं टूटती। तुम इतने सो गए हो कि अब तुम्हें खुद दुख भी नहीं जगाता। मालूम पड़ता है कि दुख है, लेकिन दुख महसूस नहीं होता। लेकिन दुख का इस अस्तित्व में कोई उपयोग एक ही है कि दुख मांझता है, दुख जगाता है। दुख बुरा नहीं है, दुख ना तो उस सब गोबर के ढेर हो जाओगे। दुख तुम्हें आत्मा देता है, दुख चुनौती है। इसलिए दुख को तुम कैसा लेते हो, इस पर सब निर्भर है। दुख को चुनौती की तरह लो, लेकिन तुम्हें कुछ और भी सिखाया गया है। तुम्हें सिखाया गया है कि दुख तुम्हारे पाप कर्मों का फल है। सब बकवास। दुख चुनौती है, एक अवसर है। तुम दुख को देखो और जागो। दुख के तीर को चुभने दो भीतर, उसी से तुम्हारा परमात्मा की याद आनी शुरू होगी। एक सूफी फकीर था शेख फरीद। उसकी प्रार्थना में एक बात हमेशा होती थी कि उसके शिष्य उससे पूछने लगे कि यह बात हमारी समझ में नहीं आती, हम भी प्रार्थना करते हैं, औरों को भी हमें प्रार्थना करते देखा है, लेकिन यह बात हमें कभी समझ में नहीं आती कि रोज़ रोज़ यह क्या कहते हो कि हे प्रभु, थोड़ा दुख मुझे तो रोज़ देते रहना। यह भी कोई प्रार्थना है? लोग प्रार्थना करते हैं कि सुख दो, मैं तुम प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु मुझे थोड़ा सा दुख दो, ये क्यों? फरीद ने कहा कि सुख में तो मैं सो जाता हूँ और दुख मुझे जगाता है। सुख में तो मैं अक्सर परमात्मा को भूल जाता हूँ और दुख में मुझे उसकी याद आती है। दुख मुझे उसके करीब लाता है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु इतना कृपालु मत हो जाना कि सुख ही दुख दे दे, क्योंकि मुझे अभी अपने पर भरोसा नहीं है। तो सुख ही सुख दे दे तो मैं ही सो जाऊं, जगाने की तो कोई बात ही ना रह जाए। अलार्म ही बंद हो गया तो अलार्म बजता रहना।
थोड़ा सा बजाते रहना, थोड़ा थोड़ा दुख देते रहना, ताकि याद उठती रहे, मैं तुम्हें भूल न पाऊँ, तेरा विस्मरण न हो जाए। देखते हो, देखने के ढंग पर सब निर्भर करता है। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ, यह तुम्हारे पाप इत्यादि का फल नहीं है जो तुम दुख भोग रहे हो। यह जीवन की सहज व्यवस्था का एक मात्र अंग है। जहनो दिल में अगर बसीरत हो, तेरी कैफे नूर देती है, जिसकी राह में हर एक ठोकर जिंदगी का शऊर देती है। जहनो दिल में अगर बरीसत हो, अगर देखने की शक्ति हो, क्षमता हो, आँख हो, तो अंधेरे को ही प्रकाश में बदल लेने की कला आ जाती है। और ज़िंदगी की राह में हर एक ठोकर ज़िंदगी का राज खोलती है, ज़िंदगी का रहस्य खोलती है, ज़िंदगी के द्वार खुलते हैं, ज़िंदगी की महिमा प्रकट होती है, जीवन का प्रसाद मिलता है। सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। ज़िंदगी में भटकने का भी एक मज़ा ही है, क्योंकि भटक कर पाने का एक अलग मज़ा है। जिसने खोया नहीं, उसे पाने का मज़ा नहीं मिलता। इस ज़िंदगी के विरोधाभास को जो समझ लेगा, उसे जीवन का सारा राज समझ लिया। लोग पूछते हैं हम परमात्मा से दूर क्यों हो गए? इसलिए कि हम पास हो सकें। दूर न होगे तो पास होने का मज़ा नहीं आएगा। मछली को निकाल लो सागर से, छोड़ दो घाट पर, तड़पती है। पहली दफ़ा पता चलता है कि सागर में होने का मज़ा क्या था। सागर में ही थी एक क्षण पहले तक, तब तक सागर का कोई पता नहीं था। अब अगर यह सागर में वापस गिरेगी तो अहो भाव होगा। अब यह जानेगी कि सागर का कितना कितना उपकार है मेरे ऊपर। दूर हुए बिना पास होने का मज़ा नहीं होता। विरह की अग्नि के बिना मिलन के फूल नहीं खिलते। विरह की लपेटों में ही मिलन के फूल खिलते हैं। हादसाती हयात की आंधी, जीवन की दुर्घटनाएं और दुर्घटनाओं की आंधी। हसबे फीक रास आती है, पात्रता के अनुसार रास आती है। तुमने देखा होगा, तूफान आता है, छोटे मोटे दिए बुझ जाया करते हैं, और घर में आग लगी हो या जंगल में आग लगी हो तो लपेटों को बढ़ा देती है। यह बड़े मज़े की बात है। छोटा दिया बुझ जाता है और लपेटें जंगल की ओर बढ़ जाती हैं। तूफान वही था, सब पात्रता के अनुसार है। तुम जरा जागो, तुम जरा जंगल की आग बनो, और तुम पाओगे कि ज़िंदगी की हर आंधी तुम्हारी लपेटों को बढ़ाती है, तुम्हारी लपटों को बढ़ाती है, तुम्हें बुझा नहीं पाती। ज़िंदगी का हर दुख तुम्हें परमात्मा के सुख के करीब लाता है। और अगर दुख न हो जीवन में तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं मिलता, तो सुख का अनुभव ही नहीं हो सकेगा। कांटों के बिना गुलाब के फूल में कोई रस नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। अंधेरी रातों के बिना सुबह की ताजगी नहीं है, और मौत के अंधेरे के बिना जीवन का प्रकाश कहाँ। ज़िंदगी में न कोई गम हो, अगर ज़िंदगी का मज़ा नहीं मिलता। राह आसान हो तो रहरों का गुमराही का मज़ा नहीं मिलता। संसार जो है ना, वो दुख ही है, एक दुख है। संसार में जिसको दुख नहीं, वो ज़िंदगी जी नहीं रहा है। जिसे आप दुख समझ रहे हैं, असल में जीवन का वो एक छोटा सा संघर्ष है। और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सबके अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ता है। जो इंसान इससे घबराता है, उसे उससे अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दुनिया में इतनी तकलीफ और कष्ट का कारण स्वयं व्यक्ति विशेष है, हमारा कर्म है। जब भी हम किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं तो उसे पाने की अभिलाषा हमारे मन में तुरंत उठती है, चाहे वह जायज़ हो अथवा नाजायज़। बस इसी कारण गलत इच्छा गलत कर्म का सृजन करती है, और व्यक्ति दुख तकलीफ़ों के चक्रव्यूह में फंस जाता है। सुख और दुख में क्या अंतर है? धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से ही देख सकते हैं। जिंदगी में दुख जो आता है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा ही जाता है, ताकि हम भ्रम के जीवन से बाहर निकल पाएं, यथार्थ का सामना करें। जीवन जीना सीखने के लिए इसे छोड़कर आगे बढ़ें। प्रकृति द्वारा निर्मित एक चिरकालीन प्रयास है, जिसे यह कहना होता है कि चलते रहो, रुको नहीं, पीछे मत देखो। ना ही सुख आता है और ना ही दुख आता है। यह तो बस मनुष्य की अनुभूतियाँ मात्र हैं, जिनका यदि वह मांग करता है तो सुख और भागता है, और दुख नाम दे दिया गया। यदि हम मांगना और भागना बंद कर देंगे तो सुख और दुख में
समत्व वाला गीता का श्लोक सार्थक हो जाएगा, सुख दुखे समे कृत्वा। यह भी सत्य है कि जिसने दुख का स्वाद चखा है वही जानता है कि सुख क्या होता है। हालांकि इस बात के सुख की चाह के भाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जिंदगी में ये दिक्कतें होती हैं। मरे हुए इंसान को कुछ भी महसूस नहीं होता। अगर आपको दिक्कत है तो समझो कि आप जिंदा हो। अगर दिक्कत नहीं होगी तो सभी आलसी कामचोर हो जाएंगे और जल्दी ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे। संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसे दिक्कत ना हो। दिक्कत नहीं होगी तो सुविधाओं का मजा ही नहीं उठा पाओगे। दिन है तो रात भी होगी। जरा 24 घंटे में एक बार सोचो, आप सिर्फ एक दिन में सोचो कि आप कैसे रह रहे हो। आप तरस जाओगे अंधेरे को। अगर सूरज के बिना रहना पड़ जाए, सूरज की तपिश और रोशनी ना होती तो चांद की रोशनी और शीतलता का मज़ा कैसे आएगा। जिंदगी उलझी जरूर है, लेकिन इसको सुलझाना हमें ही है। अगर जिंदगी उलझी हुई नहीं होती, उसको हम और आप उलझन बनाते हैं। इसके कई कारण होते हैं। व्यक्ति लालच करता है, यही सबसे बड़ा उलझन का कारण है। जीवन में सुख दोनों ही आते हैं। सुख भी आता है और दुख भी आता है। सुख आने पर हम खुशी से फूले नहीं समाते और दुख आने पर रोने लगते हैं और घबरा जाते हैं। मेरे विचार से इंसान दुख में घबरा जाता है जब दुख में स्वयं को वह अकेला पाता है, स्वयं को हीन भावना से ग्रसित रखता है, आत्मविश्वास कम पड़ जाता है। हमने ना एक ऐसी मानसिक स्थिति का निर्माण कर रखा है कि सुख की स्थिति आने पर हम खुशी से उछल जाते हैं और दुख की स्थिति में मानो मुरझा जाते हैं, जबकि हमें हर स्थिति में एक सा रहना चाहिए। सुख के साथ अहम और दुख के साथ हीनता की ग्रंथि से जुड़ जाती है, जो हमारे दुखों का मूल है। दुखी व्यक्ति हीन भावना से ग्रस्त होता है। वह इतना ज़्यादा दुखी होता है कि वह निराशा का जीवन जीने लगता है। वह सोचता है यह संसार मेरे जीने योग्य नहीं है, जीवन में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, सारा जीवन बेकार है। सुख के साथ अहम की ग्रंथि खुलती है और अब आदमी स्वयं को सम्राट मानकर जीता है। यह अहम भावना जो है ना, उसमें अनेक कुंठाएं पैदा करती हैं। निंदा होती है, आदमी घबराने लगता है, दुखी बन जाता है। प्रशंसा के 2 शब्द सुनता है तो खुशी से भूल जाता है। तब उसे बोलने का पूरा विवेक नहीं रहता, वह अहंकार से ग्रस्त हो जाता है। और सही बात यही है कि अधिकतर लोगों को सुख और दुख में समान भाव में संतुलित ही नहीं रहना आता। दोनों ही स्थितियाँ में समभाव से रहना चाहिए। मेरे विचार से दुख में घबराने से ज़्यादा अच्छा दुख भरे समय के बीत जाने का इंतज़ार करना चाहिए। ये दुख भी निकल ही जाएगा धीरे धीरे। जिस परमात्मा ने हमें दुख दिया है वो एक न एक दिन हमें सुख की राह भी दिखाएगा। बस मन में परमात्मा पर विश्वास है और विश्वास बनाए रखना चाहिए। यही विश्वास ही हमारे दुख से पार लगाने में मदद करता है।